चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं पहले। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देखो फिगर ड्रॉ कर लूं फिर बताता हूँ। इसमें एक बनाया गया है रेक्टेंगल। अच्छा एक चीज बताएं आप लोग पहले कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं। ठीक है इक्वल होते हैं। बस बस हो गया सोल्यूशन। इतना ही करना था। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। थोड़ा इधर उधर बन गया हो तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। रेक्टेंगल ABCD। ABCD फिलहाल ABCD जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है सर्कल के अंदर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देंगे वो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। ठीक है उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन में इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ये डायमीटर्स ऑफ द सर्कल है। अगर इसको मैं सेंटर मान लूं सेंटर O तो AC एंड BD डायमीटर है। ठीक है डायमीटर्स ऑफ द सर्कल और डायमीटर है अगर तो किसी भी सर्कल के डायमीटर सारे इक्वल ही तो होते हैं कि छोटे बड़े होंगे? इक्वल होंगे। बस हो गया सॉल्यूशन यहीं पे। यही इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये AC इक्वल टू BD हो जाएगा। क्यों होंगे क्या लिखोगे डायगोनल्स ऑफ अ सर्कल। डायगोनल्स ऑफ अ सर्कल सॉरी डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल ठीक है डायमीटर ऑफ द सर्कल ये गिवन है। अभी लिख रहा हूँ तब समझ में आएगा पूरा जब जीरो से करेंगे। देखें देखो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD दिखा आपको हुज डायगोनल्स AC एंड BD आर डायमीटर। इसको जो AC BD डायमीटर है ये AC है ये आपका AC है ये AC है और BD ये क्या है डायामीटर है। तो डायमीटर होंगे इक्वल। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे AC इक्वल टू BD ब्रैकेट में डायामीटर डायामीटर ठीक है डायमीटर हो जाएगा ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ABCD। इसमें देखो हम लोग ट्रायंगल AOD और COB को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। AOD COD को ये AOD दिख आपको सर्कल दिखा होगा इसको हम लोग कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। कंग्रुएंट इसलिए प्रूव कर रहे हैं जिससे कि जो ये साइड है AD BC को हम लोग इक्वल और पैरेलल प्रूव कर सके। फिर ऐसे सिमिलरली इसको AD इसको DC और AB को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारा ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा और ये हमारा डायगोनल्स इक्वल है ही। तो ये करने के लिए हमें इनको कंग्रुएंट करना पड़ेगा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। कंग्रुएंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग OA इक्वल टू OC रेडियस। नेक्स्ट OD इक्वल टू OB OD इक्वल टू रेडियस। नेक्स्ट एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB CO क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कंग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल। अभी रुको मैं पूछ रहा हूँ डाउट है तो
ट्रायंगल AOD congruent ट्रायंगल COB, एंगल साइड एंगल साइड से ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये एक्सियम है आपकी, बस ठीक। अगर कॉन्ग्रुएंट है देन क्या होगा, AD इक्वल टू BC या CB। ओके, और ये एंगल अगर इक्वल है, ठीक है। और एक चीज में, और ये इक्वल हो गए। अब देखो अल्टरनेट इन ये अगर मैं AD और BC को, ये जो लाइन है आप लोग AC देखें, AC जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है AD और BC की। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये हमारे जो पैरेलल होंगी ये लाइंस AD एंड BC, तो AD पैरेलल BC हो जाएंगे, ठीक है। जब भी कभी ट्रांसवर्सल लाइन जाएगी तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इसको पैरेलल हो जाती है अगर ट्रांसवर्सल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एंगल भी इक्वल थे और ये हमारा ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए पैरेलल हुआ है। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अब इन दोनों ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB हो गया, एंड CD पैरेलल टू CD parallel to AB. Hence, ABCD is a rectangle. बस इतना नोट कर लें, ठीक है। नोट करें फिर हटाओ। चलो अब डाउट पूछे आप लोग, क्या डाउट है बताएं। रेड हैंड अपना हाथ उठाया तब मुझे पता चले। शौर्य, गुड मॉर्निंग भाई। आफ्टर दिस चैप्टर ओनली कंस्ट्रक्शन, बहुत से कंस्ट्रक्शन ही खाली बचा है। आदित्य बोल रहे हैं कि इस चैप्टर के बाद सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही बचा है। ठीक है, फिर तो बहुत सही है, बाकी सब खत्म हो गया। नहीं है, मुझे क्लियर करो थोड़ा, रुको माइक ऑन करा फिर बताता हूँ किस कौन था, फिर देखता हूँ फिर पूछता हूँ। ये थे आदित्य पाल, आदित्य अपना माइक ऑन करो। यस सर। कह रहा हूँ ये बस इसके बाद कंस्ट्रक्शन ही बचा क्या? इसके बाद सर अभी सर स्टैटिक्स भी है। स्टैटिस्टिक्स भी है, कंफर्म नहीं है। ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन डिलीट वाला जो भी आपका सिलेबस हो वो आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि डिलीटेड पढ़ाने से फायदा थोड़ी ना, आपके पढ़ने से फायदा ना हमारे पढ़ाने से कोई फायदा है। बाकी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, हम सिलेबस तो सब करा देंगे। ये हो गया ना सिलेबस अभी का? रुको, कौन बोल रहा था? साक्षी। हाँ बताओ साक्षी। सर स्टैटिक्स हो गई है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बचा है। अच्छा ठीक है, चलो वो जो भी मैं देख लूंगा, ठीक है। डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 करा दूं। 8 भी सिंपल। कंग्रुएंसी अगर आप लोग जानते हैं ना तो समझ लो बहुत कुछ जानते हैं। हर चैप्टर में कंग्रुएंसी का यूज होता है क्लास 9th में। यस। और जब क्लास 10th में आप लोग आएंगे तब सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा अच्छे से, सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक। कम से कम 1 महीना चलेगी सिमिलैरिटी। जैसे इस समय आप लोग कंग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, फिर सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। तो कंग्रुएंसी आती है तो सिमिलैरिटी उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आप लोग जानते हैं, जानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते।
ट्रेपेजियम बना के दिखा। देखो ये होता है ट्रेपेजियम। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो मैंने अभी बाद में दोनों ड्रॉ करी है, साइड वाली ये नॉन पैरेलल साइड होती है, ये वाली और इधर ये वाली, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है। ये और जो ये है और ये है, अभी लिखूंगा तब पता चलेगा, पहले लाइन से ड्रॉ कर लूं। ये हो गया। ABCD यार, ABCD ये हो गया। EF ये AF है, राइट। ये AF आप लोग देखें इसमें DE एंड CF, ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन AB। DE AB पे परपेंडिकुलर है और CF भी उस पे परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझे। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये जो AD देखें, AD देखें, AD देखें, जो AD देख रहे हैं आप लोग, AD एंड BC ये नॉन पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की। ABCD हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC नॉन पैरेलल साइड्स हैं ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, बताया गया है हमें। वेरी, चलो इसमें एक चीज अच्छी दे दी गई है। प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड AD इक्वल टू BC, और AD इक्वल टू BC भी हमें प्रूव करना है। AD इक्वल टू BC ये क्या, इसे तो गिवन है, साइक्लिक प्रूव करना है हमें बस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करें हम। मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कराए, एक DE और एक CF, दो परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। AD इक्वल टू BC गिवन है आपको, क्या गिवन है, AD इक्वल टू BC ये गिवन है आपको, क्या लिखेंगे, गिवन, ये गिवन है। एंगल, अब हमारा जो एंगल DEA है, DEA देखें, एंगल DEA ये 90 है कि नहीं है, और ऐसे ही यस सर। CFB भी 90 है, बिकॉज क्योंकि ये 90 है, इधर 90 होगा तो उधर भी 90 होगा, ठीक है। DE एंड CF, ये DE को देखें और CF को देखें, ये दोनों इक्वल होंगी। इक्वल इसलिए है क्योंकि DC और ये AB ये दोनों है पैरेलल, और इन दोनों के लाइन के बीच अगर जो भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे वो सारी लाइनें इक्वल होंगी। तो हमारा जो DE है इक्वल टू CF, ठीक है। लाइंस बिटवीन क्या लिखेंगे, लाइंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लिख लेना है, पैरेलल लाइंस, लाइंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो दो चीजें इक्वल हो गई ना इसमें, एक एंगल इक्वल हो चुका है, एंगल को लिख लिया आप लोग, एंगल भी लिख देता हूँ, DEA इक्वल टू एंगल CFP ब्रैकेट में 90 ईच, ये। अब DEA ट्रायंगल CF भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल DEA कॉन्ग्रुएंट टू CFP, ट्रायंगल CFP। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ये जो ब्लू वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, इसकी रीजन इसका भी बता रहा हूँ। इनको मैं साइक्लिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो एंगल अगर है तो एंगल AB के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B हुआ। एंगल ADE, ये एंगल, ये जो एंगल ADE है
ये हो जाएगा एफ सी बी के इक्वल हो जाएगा, या फिर बी सी एफ के इक्वल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। एंगल ए डी ई एंड एंगल बी सी एफ, ये हो गया हमारा। दोनों में एडी, आपको एडी को ध्यान से देखें, ये एडी दिख रहा है, एडीई, ये वाला एंगल जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, एंगल एडीई और एंगल बीसीएफ में दोनों में 90 आप लोग ऐड कर दें। इन दोनों में मैं 90 ऐड कर रहा हूँ, 90 प्लस प्लस, जब मैं 90 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? एडीई प्लस सीडीई, एडीई प्लस एडी, इसी में ये जो एडी, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, एडीई है, ये एफ लिखा था मैंने, एक सेकेंड, यहाँ फिर अच्छा हो गया इसमें, एडीई एंड सीडीई, सीडीई, ये वाला एंगल, क्योंकि 90 मैंने लिखा था, सीडीई भी 90 है, एडीई सीडीई, इसको मैं, ये जो 90 है इसको मैं सीडीई लिख सकता हूँ, यहाँ पे सीडीई लिख सकता हूँ इस एंगल को, क्योंकि 90 है तो 90 को मैं सीडीई लिख सकता हूँ, एंगल सीडीई प्लस एंगल एडीई, सीडीई प्लस एडीई इक्वल टू बी, इसको कॉपी करें, एंगल बी सी एफ प्लस इस 90 को हम लोग क्या लिख देंगे? इस 90 को लिखेंगे हम लोग डी सी एफ, ये वाला एंगल, क्योंकि 90 ये भी है, और इस 90 के प्लेस पे हम लोग इस एंगल को नाम लिखेंगे, एंगल डी सी एफ हो गया। ठीक है, साइक्लिक, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, हमें पता है कि उसके सारे एंगल का सम 360 होता है, और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो वही हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल, अगर मैं इस दो एंगल्स को 180 प्रूव कर दूं, इस ये एंगल बी को और एंगल डी को 180 प्रूव कर दूं, तो समझ लो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो तीनों एंगल को, सारे एंगल्स को लिख लो। ठीक है, एंगल ए डी को जो लिखेंगे हम लोग, ए इक्वल टू बी, तो एंगल ए है ये बी के इक्वल है, एंगल ए बी के इक्वल है, ये मैं बता चुका हूँ, ऊपर लिखा भी है। एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, देखें आप लोग। ठीक है, तो तीनों और चारों एंगल का सम कितना है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, इनका सम कितना है? 360 है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और ए बी के इक्वल है, तो यहाँ ए बी के इक्वल है ना, तो मैं दोनों इसको भी एंगल बी लिख दूंगा, एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस, और सी डी के इक्वल है, तो मैं इसको सी को डी लिख रहा हूँ, एंगल डी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो ये 2 हो जाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, 2 अपॉन में जाएगा, 180 बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए, मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब थ्योरी लिखेंगे आप लोग, टू opposite angles are the sum of two opposite angles. If any quadrilateral has the sum of opposite angles is 180, then it is a cyclic quadrilateral. बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, मैं चार्जर लगा लूं। एक मिनट, क्लास भी आपकी ओवर हो गई। क्लास हैज बीन ओवर 11:05। क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। ठीक है, क्लास ऑफ करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय। ये जो मैंने बनाया है मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को आज। ठीक है, यस सर। मैं 2 मिनट